अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 15 श्लोक प्यार संख्या 190 189 कर सकते हैं 189। तो आपने सुना किस प्रकार से सारे नवद्वीप के आए हुए भक्त वापस जा चुके हैं, काफ़ी सारे वापस जा चुके हैं। और अब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण देते हैं, और निमंत्रण भी कोई छोटा मोटा नहीं देते हैं। कहते हैं 1 महीने तक मेरे घर में आइए। और सन्यासी होने के नाते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सन्यासी के लिए ठीक नहीं है कि वो अपने रहने का और खाने का कोई ठैया बना ले, क्योंकि सन्यासी को भगवान पे डिपेंड करके रहना चाहिए। अगर सन्यासी को ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे कल खाना इस जगह से मिलेगा, मुझे आज यहाँ पर रहना है, तो टोटल डिपेंडेंसी नहीं आएगी। और वाकई में इस टोटल डिपेंडेंसी से कृष्ण पर श्रद्धा अटूट बढ़ जाती है। जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ से गए थे विदेश में, तो उनके पास ना तो खाने का ठिकाना था, ना रहने का ठिकाना था। और इसी तरह से हम देखते हैं एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा करने के लिए निकले कुछ लोग, तो उसमें कुछ लोग अपने साथ कुछ खाना वगैरह पोटली बाद में ले गए, कुछ पैसे रख के ले गए, सॉरी। तो बाद में रास्ते के बीच में चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप अपने साथ कुछ लाए तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो कुछ लाए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तुरंत फेंक दो, वापस जाओ, इट इज़ नॉट राइट। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सनातन गोस्वामी जब जेल में से, जो हुसैन शाह ने उनको बंद कर दिया था क्योंकि वो भागवत प्रचार करना चाहते थे, तो हुसैन शाह ने जेल में बंद कर दिया। तो जब जेल से निकल के गए तो उनका नौकर ईशान साथ में कुछ सोने की मुद्राएं ले आया था, 8 सोने की मुद्राएं। और फिर सनातन गोस्वामी ने कहा तुम वापस जाओ, तुम इस लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कृष्ण पे भरोसा ना होकर इन मुद्राओं पे भरोसा है। हम लोग भी प्लानिंग करते हैं, साथ में लेके चलते ही हैं, इसको आर्टिफिशियली करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अल्टीमेट डिपेंडेंसी तो इसी को कहते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। जब हमें भगवान पे टोटल, क्योंकि एनीवे सांस देने वाले वही हैं अभी भी जितने भी हमारे प्राण चल रहे हैं, जितने दिन भी चल रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से चल रहे हैं, इसलिए वही रक्षा करेंगे। भक्तों की ऐसी मानसिकता होनी चाहिए और इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे अपने पैसे फेंक दो, इधर फेंक दो, उनको कृष्ण की सेवा में लगाओ। क्या होगा यदि मैंने सेवा में लगा दिया तो मेरा कैसे पालन होगा, ये ना सोचे व्यक्ति। सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाए, खुद भी खाए, खुद भी तो खा ही रहा है, हाँ। संकीर्तन करे, प्रचार करे, पुस्तक वितरण करे, भगवद गीता वितरण करे, उसमें धन लगाए, संकीर्तन करे, इन सब चीज़ों में लगाए। और उसका कैसे होगा ये भगवान पे छोड़े। और हमने देखा है कि भगवान अवश्य रक्षा करते ही, एटलीस्ट, हाँ, हमारी चेतना की रक्षा। मरने के बाद इस शरीर का क्या हो, इस आत्मा कहाँ जाएगी, उसकी रक्षा, ये सब रक्षाएं तो भगवान कर ही रहे हैं। तो ये सोच के उन्होंने बोला कि सन्यासी के लिए ठीक नहीं है कि एक जगह वो ठैया बना ले रहने का और खाने का। तो सार्वभौम क्या कहते हैं? सार्वभौम कहे भिक्षा करह भिष दीन, प्रभु कहे एक एह नहे यति धर्म चिन्ह। सार्वभौम ने कहा, बार्गेनिंग करने लगे, ठीक है तो फिर 20 दिनों के लिए आ जाओ, 1 महीने के लिए नहीं आ सकते तो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह संन्यास आश्रम का धर्म नहीं है। बात तो वही है, हाँ, तुम लोग धर्म में लूप होल हमें धर्म के नियमों के पर्पस को देखना होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि धर्म के ऐसा थोड़ी बताया, ऐसा बताया है, जैसे कि हम लोग एकादशी में करते हैं। कई बार लोग इस चीज़ के लिए कहाँ मना किया है, हाँ, इस चीज़ के लिए कहाँ मना, इसमें कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। अब कोई कहता है जी ठीक है दूध की बनी आइटम तो बुरी नहीं है ना, तो पनीर के पकौड़े अगर मैं कुट्टू में लपेट के बनाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? कुट्टू भी खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं, और तेल होगा मूंगफली का, तो क्या प्रॉब्लम है जी? हमने सरसों का तेल तो नहीं लिया, या हम घी में पकाएंगे। तो जैसा हम बता रहे थे, उपवास का मतलब होना चाहिए भगवान के समीप रहना। कई बार उत्सवों में ऐसा अलाउड हो जाता है, बहुत सारे लोग, नए लोग आते हैं तो हम लोग उत्सवों में ऐसा कर लेते हैं, एकादशी का उत्सव भी हो तो। नहीं तो कहने का मतलब है किसी भी हम जो करते हैं उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो कभी बताया नहीं, ये तो कहीं पर लिखा नहीं है।
तो इसी तरह से 30 दिन के लिए मना किया है, तो क्या 20 दिन के लिए मना नहीं है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये तो नहीं है, धर्म नहीं है। सार्वभौम कहे पुनः दिन पंचदश, प्रभु कहे तुम्हारा भिक्षा एक दिवस। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने शेर से बोला कि अच्छा 15 दिन के लिए तो आ जाओ। एक भक्त और भगवान का प्रेम भी है इसमें, अनोखा प्रेम। जिन भक्त भगवान की अनलिमिटेड सेवा करना चाहता है, अनलिमिटेड सेवा। ये भाव मेरे दिमाग में आ रहा था जब हमें एक राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव बच्चों द्वारा किया गया प्ले देख रहे थे। तो उसमें नदियाँ कहती है कि मैं गंगा हूँ, मैं गोदावरी हूँ। तो उनकी क्या इच्छा थी? आप आइए और मेरे जल में स्नान कीजिए और मुझे पवित्र कीजिए। तो ये एक भक्त का भाव होना चाहिए। देयर इज नो अदर डिजायर। वो डिजायर उनकी क्या है? हमारे जल में आप स्नान कीजिए। ये यानी कि खुद को न्यौछावर करके, भोग्य बन के, भोगी के सामने, वही भोगी भोक्ता कृष्ण, कि कृष्ण हमें भोगे, भक्तों की सेवा में ये जीवन, ये शरीर, ये बुद्धि चली जाए, ऐसी इच्छा। हाँ, तो ये इच्छा हम सार्वभौम के उसमें देख रहे हैं यहाँ पर। दैट इज, उसकी इच्छा को देख के हम ये नहीं कह सकते वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना धर्म है। हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, कोई अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत कुछ, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसकी रिक्वेस्ट में फिसल कर अपना धर्म छोड़ देंगे। प्रभु जी बहुत प्यार से बुलाया था उन लोगों ने, मैं क्या करता, मैंने खा ही लिया वहाँ पर खाना। भोग लगा हुआ तो नहीं था, लेकिन मैंने मन में भोग लगा लिया। कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मुझसे ये करवा दिया, उन्होंने मुझसे ये करवा दिया। ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो कोई स्त्री भी बड़े प्यार से आएगी, वो कहेगी आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और आप कहोगे, है ना। तो आपको अपने नियमों का पे कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, वो व्यक्ति अपना धर्म निभाए, आप अपना धर्म निभाएं। हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्यार से बोल रहा है अगर, तो आप अपने धर्म से ही च्युत हो जाएं, अपनी चीज़ें ही भूल जाएं, अपनी सर्विसेज ही भूल जाएं। तो यहाँ पर सार्वभौम इज ऑल्सो राइट, चैतन्य महाप्रभु इज ऑलवेज राइट। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा 15 दिन के लिए आ जाओ। तो महाप्रभु ने कहा मैं आपके घर केवल एक दिन भोजन कर ग्रहण करने आऊंगा। बताओ, चलता है तो चलिए, बताइए। तबे सार्वभौम प्रभु चरण धरिया, 10 दिन भिक्षा कर कहे विनीत करिया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। जैसे मैंने बताया, सार्वभौम भट्टाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पहली बात तो वो ललिता, नहीं ललिता से तो नहीं है, सॉरी। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार भी माने जाते हैं और भगवान के बहुत ही प्रिय बन गए थे, आपने देखा। और भगवान सन्यासी नहीं है, भगवान सन्यासी का रोल कर रहे हैं, इसलिए भगवान को सारे ही रोल निभाने हैं। भगवान को भी सारे रोल निभाने हैं। कई बार भगवान भक्तों के साथ ऐसे लीला करते थे। अब सन्यासी के लिए जैसे कई बार इतना प्रसाद पाना, ऐसे करना तो है ना, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो तो स्वयं भगवान थे। तो कभी भक्तों के साथ अपनी निजी लीला भी उन्होंने करी और कभी कभी सामाजिक तौर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डाली। तो ये मिक्स था। हमें तो, हम क्योंकि बद्ध जीव हैं, हमें नियमों का पालन करना होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, विनय पूर्वक कहा कम से कम 10 दिनों तक तो भोजन अवश्य ग्रहण करें। प्रभु क्रमे क्रमे 5 दिन घटाइला, 5 दिन तार भिक्षा नियम करिला। और इस तरह धीरे धीरे महाप्रभु ने अवधि को घटाया घटाया घटाया, माने नहीं, और 5 दिन तक आ गए। इस तरह वे महीने में लगातार 5 दिनों तक भट्टाचार्य के निमंत्रण को स्वीकार करते रहे। लेकिन हमें भी शिक्षा दे गए कि किस प्रकार से हमें बड़ा ही सतर्क होना चाहिए अपने नियमों के लिए। तबे सार्वभौम करे यार निवेदन, तुम्हारे संगी संगे सन्यासी आछे 10 जन। सार्वभौम ने इसके बाद कहा, हे प्रभु आपके साथ 10 सन्यासी हैं। तो कौन कौन से 10 सन्यासी हैं? परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, नृसिंह तीर्थ, सुखानंदपुरी तथा सत्यानंद भारती। ये 10 सन्यासी आपके साथ हैं। तो सन्यासी को ना तो स्वयं अपने लिए भोजन बनाना चाहिए, सन्यासी को भोजन बनाना भी अलाउड नहीं है, यानी कि अग्नि को जलाना ही अलाउड नहीं है। आई शुड टोटली डिपेंड ऑन कृष्णा, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है सड़कों में गए और भीख मांगने लगे और पूरे दिन भीख ही मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि कृष्ण का नाम जप रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसके प्रोसेस में जो मिल रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए अगर भिक्षु भी हैं, इसको मधुकरी कहते हैं, ना कि भीख मांगना।
अगर ये मधुकरी भी कर रहे हैं, भिक्षा भी मांग रहे हैं, तो लेकिन बीच में क्या कर रहे हैं, केवल कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं। ये पर्पस है। ये नहीं है कि सड़कों में बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हैं, सो जा रहे हैं वहीं पर उठ जा रहे हैं। नहीं किसी भक्त के घर कई दिनों तक लगातार भोजन ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और वत्सल थे, तो भी उन्होंने सार्वभौम के घर लंबा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। प्रभात कह रहे हैं, हाँ, स्नेहवश उन्होंने महीने में केवल 5 दिनों का निमंत्रण स्वीकार किया। पूरी गोसाई र भिक्षा 5 दिन मोर घरे, पूर्वे आमी काही याचो तुम्हारे गोचरे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवेदन किया कि परमानंद पुरी भी उनके घर 5 दिन का निमंत्रण स्वीकार करें। इसका निर्णय महाप्रभु के समक्ष पहले ही हो चुका था। जब भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी साथ में आएंगे, जब भक्त आते हैं हमारे घर में तो हो सकता है उनके घर में साथ में और भी भक्त आए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे घर में आज 1 2 3 लोग आएंगे, 3 दूनी 6, 6 रोटियां बनाऊंगा, इतना दो दो पकौड़े हर कोई खाएगा तो 6 पकौड़े बनाऊंगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इतनी कंजूसी से खाना प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। प्रसाद एक्स्ट्रा बना के रखना चाहिए। न जाने कौन आ जाए घर में, उनके साथ ही कोई आ जाए, हाँ, या कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम इधर उधर दे दें, किसी और को, पड़ोसी को दे दें, तो एक्स्ट्रा प्रसाद थोड़ा सा हमें बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। दामोदर स्वरूप ए बांधव आमार, कभू तो मार संगे याबे कभू एकेश्वर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दामोदर स्वरूप मेरा घनिष्ठ मित्र है, कभी वह आपके साथ आएगा और कभी आपको अकेले। हाँ, तो दोनों ही भाव हैं। भक्त चाहता है कई बार तो भगवान से मेरी मतलब भगवान या भक्तों से हमारा निजी संबंध बनाने के लिए कि केवल आप ही आएँ, कभी तो आप भी आएँ, और कभी आपके साथ सारे भक्त आएँ तो बड़ा आनंद आएगा। सारे भक्त में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे और प्रसाद पाएंगे, लेकिन कभी आप भी आइए ताकि मैं आपकी पर्सनल सेवा भी कर पाऊँ। तो इस तरह का मिक्स फीलिंग भक्तों में रहती है। आर अष्ट सन्यासी भिक्षा दुई दुई दिवसे, एक एक दिन एक एक जने पूर्ण हईले हईल मासे। अन्य 8 सन्यासी, तो मतलब परमानंदपुरी तो आपके साथ आएंगे ही, मतलब उसके अलावा स्वरूप दामोदर जो है, दामोदर स्वरूप जो है, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। अन्य 8 सन्यासी 2 2 दिन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह पूरे महीने प्रतिदिन के लिए कार्यक्रम रहेगा, बाकी भी आएंगे। तो इस तरह का एक व्यवस्था कर दी गई कि महीने के 30 दिनों में चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में 5 दिन, परमानंद पुरी गोस्वामी 5 दिन, स्वरूप गोस्वामी समूह दामोदर 4 दिन, 8 दिन अन्य सन्यासी, 8 अन्य सन्यासी 2 2 दिन निमंत्रण करेंगे। तो परमानंद पुरी 500 दिन आएंगे, स्वरूप दामोदर 4 दिन आएंगे, 1 दिन नहीं आएंगे, और 8 अन्य सन्यासी 2 2 दिन निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह 30 दिन पूरे हो जाएंगे, महीने में 5 दिन ऐसा होगा। बहुत सन्यासी यदि ऐसे एक ठाई, सम्मान करीते नारी अपराध पाई। यदि सारे सन्यासी एक साथ आएंगे तो मैं उनका समुचित सत्कार नहीं कर पाऊंगा और अपराधी बन जाऊंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर इनवाइट कर रहे हैं तो प्रॉपर टेक केयर भी कर पाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरियों की तरह बुलाया और भेड़ बकरियों की तरह खिला दिया, निबट गए। कई बार लोग क्या करते हैं, अब हम प्रसाद तो बना ही रहे हैं, इतनी सारी आइटम तो बना ही रहे हैं, उसको भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं, इतने में सभी निपट जाएंगे, ऐसा होता भी है। तो निपटाने का प्रयास नहीं करना है, हमें केवल उनके मुंह में खिला नहीं देना है। जैसे कि दाने गिरा दिए, बहुत सारे दाने गिरा दिए छत में, सारे कबूतर खा रहे हैं, चलो ये सबको निपटाया, टिक हो गया, हमने इतने सारे लोगों को घर पे बुलाया। वैन हम जब हम घर पे बुलाते हैं तो कुछ एक्चुअली में कुछ वार्तालाप भी तो होनी चाहिए, कुछ आदान प्रदान विचारों का भी होना चाहिए, भावों का भी होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे तो पर्सनल केयर शायद ना कर पाए, पर्सनल टच ना दे पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा सबको बुला लूंगा तो अपराधी बन जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तुम यह निज छाए आसीबे मोरा घर, कभू संगे आसीबे न स्वरूप दामोदर। कभी आप अकेले मेरे घर आएंगे और कभी स्वरूप दामोदर के साथ आएंगे। प्रभु इंगित पाया आनंदित मन, से ही दिन महाप्रभु कैल निमंत्रण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रबंध की पुष्टि कर दी तो भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और तुरंत उसी दिन महाप्रभु को अपने घर आने का निमंत्रण किया। उसी दिन बुला लिया कि आज से ही ये शुरू हो गई। शाठिर माता नाम भट्टाचार्य गृहिणी, प्रभुर महाभक्त ते हो स्नेहित जननी।
सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी का नाम था शाठी, शाठी की माता, पत्नी शाठी की माता कहलाती थी, सॉरी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की महान भक्तिन थी, वे माता के समान स्नेह थी। दोनों ही पति पत्नी, यदि पति पत्नी दोनों का ही स्नेह, कृष्ण भावनामृत में रुझान हो, भक्तों के प्रति उनका सम्मान हो, हृदय में प्रेम हो, तो बड़ा आनंद आता है सेवा करने का। हाँ, ये गृहस्थ आश्रम जो अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम कई सारे व्यसनों में फंस जाते हैं। हमारे पास बहुत ही ऑपुलेंस होती है, घर होता है जिसकी चार दीवारी में कोई नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं वास्तव में। हाँ, उसमें हम कई सारे कुकर्म करते रहते हैं। तो अदरवाइज तो ये अंधकूप के समान कहा गया है। लेकिन यदि परिवार ऐसा हो जिसमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, आपस में बड़ा अच्छा भाव हो भक्तों की सेवा करने का, तो मिल के सेवा करने में जो आनंद है उसके जैसा कोई आनंद ही नहीं है। पूरा परिवार, पत्नी भी लगी है सेवाओं में, पति भी लगे हैं सेवाओं में, बच्चे भी लगे हैं सेवाओं में। ऐसा देखा गया है इस्कॉन के फैमिलीज में। तो यहाँ पर पत्नी जो थी वो बड़ी, उनके हृदय में प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य बोलेंगे देखो जी मैंने चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया है। बोले बुला लिया है? कब बुला लिया है? आज बुला लिया है? मेरे से पूछा तुमने पहले? मरी पड़ी हूँ काम में, यही करती रहूँ, दिन भर कपड़े धोऊं, फिर झाड़ू लगाऊं, फिर बच्चों का होमवर्क कराऊं, और फिर खाना बनाऊं। तो ऐसी जगह में बताइए क्या खाना बनाएंगे और क्या प्रसाद बनाएंगे? प्रेम तो है ही नहीं इसमें, जबरदस्ती का कुछ बन जाएगा। लेकिन बड़ा इनके हृदय में प्रेम था वास्तव में कि अच्छा चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, अच्छा भक्त आ रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं लगूंगी, मैं अभी लग के सब कुछ कर देती हूँ। तो इसलिए अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ वैसे ही बेकार है। तो उनकी जो वाइफ थी वो बड़ी महान भक्त थी और स्नेहिल थी। घरे आसी भट्टाचार्य तारे आज्ञा दिल, आनंद देशा ठीर माता पाक चढ़ाईला। घर लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को आदेश दिया, तो उनकी पत्नी शाठिर माता बड़ी आनंद से भोजन पकाने लगी। ये हमारा भाव होना चाहिए। कभी भी हमें कोई सेवा मिले तो ये नहीं मेरे से पूछा था पहले, घर में इतने सारे लोग आ गए, मुझे बताया था तुमने। ऐसा आप देखेंगे बचपन में बाल लीला में, जब हमने चैतन्य चरितामृत की बाल लीला पढ़ी थी, तब हम देखते थे कि उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र कभी भी घर में किसी साधु को पकड़ के ले आते थे अचानक से। और किसको? रास्ते चलते साधु को। हमारे घर में कोई अननोन व्यक्ति आ जाता है तो हमें बड़ी बेचैनी सी जाती है, किसको ले आए पकड़ के। रास्ते चलता कोई साधु आइए आइए मेरे घर में आइए प्रसाद। अब सची माता बैठी है, सची माता को प्रसाद दो, वो शक्ल देख रही है, प्रसाद दो। घर में ना तो सब्जी है ना राशन है, कहाँ से प्रसाद दो? कुछ है ही नहीं, सामान ही नहीं है। ऐसा होता था उनके घर में अक्सर। इतने संपन्न नहीं थे भौतिक दृष्टि से, लेकिन भगवान की इतनी कृपा थी कि जैसे ही ऐसे लोग घर में आते थे, उधर से कोई आता था, सची माता मेरे घर में ये थोड़े बैंगन बचे हुए थे, मैंने कहा आपको दे दूं। कोई आता है, माता मेरे घर में गेहूं ये आटा बचा हुआ था, थोड़ी देर में सामान पूरा हो जाता था। और बड़े हृदय से बनाती थी। तो ऐसा हम ये बता रहे थे कि सडनली भी जगन्नाथ में सडनली किसी को बुला लेते थे, अननोन आदमी को। तो हमारे घर में नोन व्यक्ति भी अगर आ जाता है तो भी हमें, इसलिए बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए सेवा करने के लिए। न केवल प्रसाद की सेवा, एनी सेवा। हम किसी फेस्टिवल में जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं, कभी भी हमसे कुछ भी कहा जा सकता है, आप इस सेवा में लग जाइए, आप कृपया ये कर लीजिए। हमें बड़ा फ्लेक्सिबल और बड़ा इंटरेस्ट से, उत्साह से करना चाहिए, क्योंकि घूमना फिरना पर्पज़ नहीं है ना। अल्टीमेटली क्या पर्पज़ है इन उत्सवों का, इन यात्राओं का, किसी भी ऐसी चीज़ का उत्सव? इसका पर्पज़ है कैसे हम गुरु और कृष्ण के हृदय को अट्रैक्ट करें अपनी सेवाओं से, अपने एटीट्यूड से, अपने भाव से। दर्शन करने से, पिकनिक मनाने से ये नहीं होता है। अल्टीमेटली हमेशा हमारा मूड रहना चाहिए, हाउ कैन आई सर्व, कैसे मैं सर्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इसी से, और अगर आपको इटर्नल, ट्रांसीडेंटल, आध्यात्मिक दिव्य उत्सवों में पार्टिसिपेट करना है, उन दिव्य उत्सवों में जो श्रीमद् भागवत में लिखे जाते हैं वैकुंठ में, गोलोक धाम में, तो फिर यहाँ पर हमें ऐसे अपने आप को जलाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, तब हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो है, तो ये तो बड़ी प्रसन्न हो गई, एकदम से सुना अच्छा महाप्रभु आ रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, बड़ी आनंद से भोजन पकाने लगी। भट्टाचार्य गृहे सब द्रव्य आछि भरी, ये बा शाक फलाधिक अनाइला आहारी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में खाद्य पदार्थ का सदैव संग्रह रहता था। जितनी पालक
तरकारियां, फल इत्यादि की आवश्यकता थी उतनी लाकर संग्रह कर दिया गया। सारी सब्जियां, सारी चीजें ला दी गई। आपनी भट्टाचार्य करे पाके र सब कर्म, शाठीरम माता विचक्षणा जाके पाक मर्म। सार्वभौम भट्टाचार्य भोजन पकाने में अपनी पत्नी की सहायता करने लगे। ऐसा भी नहीं हुआ कि देखो जी घर में 4 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं और चले गए वहां पर मृदंग और कीर्तन लेके, हरे कृष्णा, और पत्नी वहां बैठी है और बना रही है 10-15 लोगों का प्रसाद। अनलेस कि आप किसी और सेवा में बिजी हैं, हाँ, जो कि देखना पड़ेगा। अभी तो घर में कोई आ रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको अटेंशन मिल सके, उनकी केयर हो सके। हो सकता है पत्नी से कोई गड़बड़ हो जाए, यानी प्रोसेस में अकेले करने में हम जब रहेंगे, हाथ बटाएंगे, कुछ कुछ सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति बना रहा है, कुछ काम कर रहा है तो दिमाग नहीं लगा पाता। एटलीस्ट दूसरा व्यक्ति सोचे ओ वेलकम कैसे होगा, वो वेलकम करने के लिए यहाँ पे चप्पल यहाँ पे उतारने को बोलेंगे, यहाँ पे बुला के लाएंगे, क्या हमें उन्हें कुछ देना भी है तो मैं उसकी व्यवस्था कर लेता हूँ। हाथ कैसे धुलाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं वो सोच सकता है, दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है। तो मिलजुल के ऐसे कार्य किया जा सकता है। तो ये अपनी पत्नी की सहायता करने लगे। उनकी पत्नी शाटिन माता अत्यंत अनुभवी थी और वे अच्छा भोजन बनाना जानती थी, निपुण थी। एक गृहिणी को भोजन बनाने में निपुण होना ही चाहिए। बट क्या करें आजकल की स्त्रियां, अब हम भी क्या करें, हम भी बहुत लेट हो गए अपने कई सारी बच्चियों को गौरांग गुरुकुल में डालने में। और जो बड़ी हो गई हैं वो बड़ी हो गई हैं, उनके अंदर ये भाव ही नहीं है। एक स्त्री की नेचुरल चीजें देखिए, मैं बताता हूँ, ये पुराने जमाने में नेचुरल गुण होते थे स्त्रियों में। एक सिलाई करना, बुनाई करना, मतलब घर की चीजों में एक्सपर्ट उसको बना दिया जाता था। हाँ, और किचन में एक्सपर्ट, इन चीज़ों में एक्सपर्ट। आजकल जो है हम देखते हैं कि, है ना, माताओं में कला कला होना, गाने की कला, चित्रकला या ऐसी कई सारी कलाएं, ये उनके नेचर पर्सनैलिटी से मैच करता है, सूट करता है। हम्म? अब क्योंकि उन्हें लड़का बना दिया है बचपन से ही पैंट, टी शर्ट, ट्राउज़र, लोअर, जीन्स, अब उनका मानसिकता मेल हो गई। घर में वो अपने भाई से कॉम्पीट करने लगी। हम्म, हम नहीं कह रहे कि वो कम है, बट वो अलग है और वो अलग है। मेंटेलिटी, पर्सनैलिटी अलग है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है बचपन से ही, है ना। कोई कहता है ए मेरी बेटी बिल्कुल लड़के जैसी लगती है ना, हाँ, बड़ा सुंदर, हाँ ये तो लड़का लगती है। और फिर वो बोलना भी लड़के के जैसे सिखा देते हैं। मैं खाऊंगा, अरे मैं खाऊंगी, आप लड़की हो, मैं खाऊंगा। तो बच्चों बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है, माँ बाप को भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हिडन डिजायर भी है लड़का बनने की, लड़का घर, मेरे घर में लड़का पैदा हो, वो हिडन डिजायर्स, हाँ, इस तरह से निकलती हैं। देयर इज नथिंग चार्मिंग इन बॉयज। बॉयज में बड़ा अहंकार है। बॉयज अपने आप को पुरुष मान लेता है, मेल मेल अपने आप को उपभोक्ता मानता है। ये मेल की बॉडी इतनी अच्छी नहीं है जो कई लोग फीमेल्स होती हैं, कितनी बढ़िया मजे हैं मेल्स होने के, नहीं है। अल्टीमेट पर्पज इज कि गोपेर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास। असली चीज इज कि शिव जी जो है गोपेश्वर महादेव बन गए, नारद नारदी गोपी बन गए। हाँ, तो हमारे महान महान भक्त भी कुंडों में नहाकर, मान सरोवर में, कुसुम सरोवर में नहाकर गोपी बनना चाहते हैं। क्योंकि पुरुष के शरीर में भोगने की एक इच्छा होती है। वो सोचता है मैं सुपीरियर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, पत्नी का मालिक हूँ। और ये जाति नहीं है, बड़ी मुश्किल है इसको निकालना। पत्नियों में एक, ये स्त्रियों में एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है जो कि वो भगवान के प्रति डेवलप कर लेती हैं आसानी से, कि हम तो आप ही की हैं। अब पुरुष ये बोले मैं तो आप ही की हूँ, बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब था, जस्ट थिंक कि स्त्री जाति कोई इतनी ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपको लड़के बनने की होड़ करनी पड़े। इट्स रेयर। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कृष्ण भावनामृत में। सरलता उनमें पाई जाती है, मधुरता उनमें पाई जाती है। इसको अगर वो कृष्ण भावनामृत बना ले, कुछ ही चीज़ें हैं शास्त्रों में बताया गया है कि उनके अंदर भौतिकता ज़्यादा होती है, अपने आप को सजाने में ज़्यादा लगती हैं। कुछ चीज़ों को अगर हम करेक्ट कर लें और भक्ति में लगा दें तो ये बहुत ही अच्छा बॉडी है भक्ति करने के लिए। देखते हैं कि हम धार्मिक उसमें स्त्रियां ही दिखती हैं ज़्यादा, यात्राओं में, उत्सवों में, क्लासेस में अधिकतर स्त्रियां होती हैं। इसी से साबित होता है। लेकिन हम लोग क्या है, पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। और खाना बनाना आता है? खाना बनाना नहीं आता मुझे। क्या आता है जी? मैं गेम खेल लेती हूँ बहुत बढ़िया, शतरंज बहुत अच्छा आता है, गाना भी बहुत अच्छा आता है जी।
ये भी बहुत अच्छा था जी। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नेचुरल एक्टिविटी जो है स्त्रियों की, वो ये हैं, तो हम सिखाएं उनको। हमारा प्रयास तो है ऐसा, लेकिन अगेन घर से अगर ऐसा फोकस नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। हम सोचते हैं कि क्यों ना आईएएस ऑफिसर बनाया जाए, क्यों ना इनको उतना ही बड़ा बनाया जाए, कंधे से कंधा मिलाया जाए। वो ठीक नहीं है। कंधे से कंधा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। देर इज नो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। हाँ, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, माना आप बोलो कि कौन सा मीठा है, किसका स्वाद अच्छा है, आप क्या बताएं? ऑरेंज का स्वाद बिल्कुल डिफरेंट है, एप्पल का स्वाद बिल्कुल डिफरेंट है। किसको बताएं कि कौन अच्छा है? हम्म? इस तरह का कंपैरिजन ठीक नहीं है लड़का लड़की का आपस में, कि दोनों क्या बराबर से कमा रहे हैं कि नहीं, दोनों बराबर तेज भाग पा रहे हैं कि नहीं। कंपैरिजन ही नहीं है, अलग ही चीज़ है, वस्तु हैं। तो इसलिए अपने अपने नेचर के अनुसार, गुणों के अनुसार वो क्वालिटीज़ हमें डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। हम्म? तो इसलिए अ, जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी निपुण थी इस कार्य में। पाकशालार दक्षिण दुई भोगालय, एक घरे शालक ग्रामेर भोग सेवा हया। रसोई घर के दक्षिण की ओर भोजन अर्पण करने के दो कमरे थे, जिनमें से एक में शालिग्राम नारायण को भोग लगाया जाता था। वैदिक अनुयायी एक पत्थर की बटिया के रूप में शालिग्राम शिला अर्थात नारायण विग्रह की पूजा करते हैं। आज भी भारत में हर ब्राह्मण अपने घर में शालिग्राम की पूजा करते हैं। वैश्य तथा क्षत्रिय गण भी ऐसी पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के घर में यह अनिवार्य है। तो रसोई घर के एक दक्षिण की ओर ये कमरे थे जहाँ पर भोग लगाया जाना था। आर घरे महाप्रभुर भिक्षार लगिया, निभृते करिया छे भट्ट नूतन करिया। दूसरा कमरा श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के लिए था। यह एकांत कमरा एकांत में था और इसे भट्टाचार्य ने अभी नया नया बनवाया था। देखिए, हमारे घर में हम लोग कोशिश करते हैं, ये मेरे बेटे का, मेरे छोटे बेटे का बेडरूम, ये मेरे बड़े बेटे का बेडरूम, ये छोटी बेटी का बेडरूम, ये बड़ी बेटी का बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग रूम, ये किचन का स्टोर रूम, ये गार्डनिंग रूम, ये रूम, और ये एरिया बचा हुआ है प्रभु जी। आई थिंक यहाँ पर हम ऑल्टर लगा देते हैं, मंदिर बना देते हैं। हम्म। पुराने ज़मानों में भगवान की इतनी इम्पोर्टेंस होती थी कि भगवान के लिए रूम है प्रॉपर। एक अच्छी जगह है जहाँ पे पूजा, प्रोमिनेंट जगह है, बहुत बढ़िया जगह पे भगवान का मंदिर बनाया जाए, जहाँ पे परिवार के लोग एकत्रित हो सकें वास्तव में। और एक रूम इन्होंने केवल चैतन्य महाप्रभु को भोजन बनाने के लिए बनाया था, भोजन परोसने के लिए बनाया था। बाहर ये एक द्वार तार प्रभु प्रवेशिते, पाकशालार एक द्वार अन्न परिवेशिते। ये कमरा इस तरह बना था कि चैतन्य महाप्रभु के लिए बाहर से जाने के लिए केवल एक दरवाजा था। हाँ, और जो बाहर की ओर खुलता था। दूसरा दरवाजा रसोई घर के साथ लगा था, जिससे भोजन लाया जाता था। समझ में आया? वो कमरा किचन से अटैच था। हाँ, भोग लगने के बाद सारा सामान मिल गया है, अब किचन में बनता जा रहा है और किचन से अंदर ही अंदर से सप्लाई हो रहा है और दूसरे रास्ते से बाहर जाया जा सकता है। इस प्रकार से ये इसका रास्ता था। तो बत्तीशा आठिया कलार, आंगटिया पाते, तीन मान तंडुलेरा उभारिल भाते। सर्वप्रथम केले के बड़े पत्ते पर 3 मान पकाया चावल परोसा गया, लगभग 6 पाउंड। 6 पाउंड का मतलब क्या हो गया? 3 किलो या 2.5 किलो, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ, 3-4 किलो जो भी है, इतना भात परोसा गया केले के बड़े पत्ते पर। ये चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन तैयार किया गया, उसका वर्णन यहाँ से शुरू होता है। कविराज गोस्वामी द्वारा दिया गया यह वर्णन बतलाता है कि अवश्य ही भोजन बनाने और परोसने में वो दक्ष रहे होंगे। बड़े से केले के पत्ते पर ऐसे परोसा गया। उसके बाद पीत सुगंधि घृते अन्न सिक्त कैला, चारी दिके पाते घृत वही चलीला। तब पूरे चावल में इतना पीला सुगंधित घी डाला गया कि वह पत्ते से बाहर बहने लगा। हाँ, इतना घी डाला। ऐसे कहते हैं कि चावल में घी अवश्य डालना चाहिए। भगवान को जब हम भोग अर्पित करते हैं, उस चावल के ऊपर घी अवश्य ही डालना चाहिए, लेकिन हम सब लोग भूल जाते हैं इस बात को। कई बार डिस्कस हो चुका है, जब भगवान को चावल परोसते हैं तो उस पर घी जरूर डालना चाहिए। और यहाँ पर तो इतना घी डाला गया पीला, बिल्कुल, कि वह पत्ते से बाहर बहने लगा। केया पत्र कला खोला, डोंगा सारी सारी, चारी दिखे घरी अच्छे नाना व्यंजन भरी। केले की छाल तथा केया की पत्तियों के बने अनेक दोने थे।
केले के पत्तों के और केले की छाल के बने, केया की पत्तियां और केले की छाल के बड़े वो दोने थे। इन्हें विविध तरकारियों से भरकर पत्तल के चारों ओर रख दिया गया। ये वैदिक प्रथा थी हमारी। आजकल तो प्रथा है प्लास्टिक की प्लेटें और वगैरह की। अब उसमें कितना है पर्यावरण खराब। इन चीज़ों में क्या है, अम, भोजन ग्रहण करने के बाद सब कुछ करने के बाद यदि आप इसको किसी डिस्पोजल एरिया में डाल देंगे ना, आप देखिएगा किसी पार्क में या किसी भी जगह में जब जाते हैं तो ऐसे पत्तल पड़े होते हैं तो गंदगी नहीं लगती आंखों को। धीरे धीरे वो समाप्त भी हो जाते हैं वातावरण में अपने आप। लेकिन कहीं पर प्लास्टिक के ढक्कन, बोतलें, डिस्पोजेबल वो जो थर्माकोल या जो भी है वो पड़ा होता है तो बड़ा लगता है कि यहाँ पे गंदगी सी हो रही है। और कुछ पत्तल वत्तल पड़े हो तो आंखों को गंदगी सी नहीं लगती है, देखने से ही आप इसको महसूस कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल चीज़ें कैसे, तो इस तरह का हमारा कल्चर था, अब तो खैर बदल ही चुका है टोटली। इस तरह के केले की छाल के दोने इत्यादि वो इस तरह से वहाँ पे उनके सामने उसमें सारी तरकारियाँ इत्यादि चीज़ें रखी गई। दश प्रकार शाक निम्ब तिक्त सुक्त झोल मरी चेरे छाल छाना बड़ा बड़ी घोल। व्यंजनों में 10 प्रकार की पालक, कड़वी नीम की पत्तियों का बना शोरबा, सुक्त, काली मिर्च का बना तीखा व्यंजन, छाना बड़ा, बड़ी घोल, ये सब थे। 10 प्रकार की तो पालक ही थी। अब टेस्ट क्या होता है, जैसे कि ये केवल टेस्ट के एक्सपर्ट लोग समझ सकते हैं कि क्या चीज़ किसके साथ कब देनी चाहिए। हम देखिए हम लोग कैसे करते हैं, माना हमने 5 चीज़ खाने की बनाई तो हम क्या करते हैं, ये लो पनीर, ये लो दाल, ये लो सब्जी, ये लो सब कुछ रख दिया, एक तरह से उड़ेल दिया व्यक्ति के सामने। अब व्यक्ति भी देखता है अरे बाप रे इतना, वो पहले ही घबरा जाता है। फिर वो खाता कैसे है, जनरली हम सभी करते हैं, एक रोटी पनीर के साथ खाई, एक रोटी साग के साथ खाई, एक रोटी चटनी के साथ खाई, तो समझ ही नहीं आता कि मैं खा क्या रहा हूँ एक्चुअली में। चटनी को इसके साथ मिक्स हो गई, उसके साथ मिक्स हो गई। तो इसलिए बनाने और परोसने का बड़ा तरीका है। जैसे माना आपने किसी को मीठा दिया, पहले थोड़ी सी एक आइटम मीठे का, मीठे की 4 आइटम बनी है, वो खा ही नहीं पा रहा है, अक्सर ऐसा होता है, ले जाओ जी 3 आइटम वापस ले जाओ। और भर भर बड़े तरीके से परोसने का भी तरीका है। जैसे आपने किसी को पहले थोड़ा सा माना खाना स्टार्ट करने पर मीठा दिया पहले, ऐसे कहते हैं कि मीठा शुरू में देने से एपेटाइट बढ़ती है। हम्म? तो जो लार वगैरह निकलती है वो बाद में हेल्प करती है। तो थोड़ा सा मीठा दिया, लेकिन उससे पेट ना भर जाए, थोड़ा सा मीठा दिया एकदम पहले, माना उसके बाद में मुंह मीठा ना हो जाए, फिर थोड़ा सा कड़वा दे दिया। हम्म? कड़वी नीम की पत्तियों का बना शोरबा। हाँ, उसके बाद फिर से एक तरकारी दी, उसके बाद फिर उसके टेस्ट को मैच करते हुए कोई ऐसी चीज़ दी जो उसके साथ और अच्छी लगे। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ें उसको देते गए। तो ये थोड़ा सोचने का विषय है, कोई कलात्मक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है क्या पहले परोसा जाए, फिर क्या परोसा जाए, फिर इसके साथ क्या मैच करेगा। अब ये मीठा मुंह हो जाएगा, अब ये कड़वा मुंह हो जाएगा, अब ये खट्टा मुंह हो जाएगा, अब ये तीखा मुंह हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीखा व्यंजन, काली मिर्च का बना तीखा व्यंजन भी था, छाना बड़ा, बड़ी घोल, और ये बड़ी सारी चीजें थी। दुग्ध तुम्बी दुग्ध कुष्मांड वेसेर लाफरा, मोचा घंट मोचा भाजा, विविध शाका शाक्रा। व्यंजनों में दुग्ध तुम्बी, दुग्ध कुष्मांड, वेसर, लाफरा, मोचा, घंटा, मोचा, भाजा और अन्य तरकारियां भी थी। वृद्ध कुष्मांड बड़ी व्यंजन अपार, फूल बड़ी फल मूल विविध प्रकार। अनेक प्रकार की वृक्ष कुष्मांड बड़ी, फूल फूल बड़ी, फल की फल तथा विविध कंद भी थे। अब ये सब चीजें एक ही दिन में हुई हैं। आज ही तो बताया है कि घर में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, है ना, उन्होंने बोला ना प्रभु जी आज ही आ जाइए। आज ही इतनी सारी चीजें बन गई हैं। नवनिम्ब पत्र सह भ्रष्ट वार्ता की, फूल बड़ी पटोल भांजा भाजा कुष्मांड मान चाकी। अन्य व्यंजनों में नीम की नई सुखाई पत्तियों से मिला बैंगन। नीम की नई नई पत्तियां होती है ना, नया नया कोमल पत्ता, उसको निकाला और उसकी पत्तियों को सुखाया और उसको बैंगन में मिलाया, बैंगन के साथ। हाँ, हल्की बड़ी, सूखा पटोल और कुम्हड़े के बने पेड़े पेठे भी थे। आपने सुना था कभी आज से पहले कि नीम भी खाने में डाला जा सकता है? नीम तो आदमी दवाई में भी खा ले, थोड़ा मुश्किल काम है। नीम को भी यहाँ पर कई चीज़ों में डाला जा रहा है। और इस प्रकार से इसका मेंशन जो है आगे बहुत देर तक चलेगा, हम इसको करते रहेंगे। अभी आपको थोड़ी सी भूख लग गई होगी, मुझे लगा सुनते सुनते आपको भी भूख लगाई होगी, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं।
श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा बोलना चाहता था हमारे बुक मैराथन के लिए। तो हमारा बुक मैराथन स्टार्ट हो गया है। वास्तव में हम लोग यात्राओं में थे, तो 15 नवंबर से इट हैज़ स्टार्टेड और ये 31 दिसंबर तक है ऑफिशियली। उसके आगे तो 2-4 दिन, हफ्ता अगर खिंच भी जाता है तो। लेकिन अब हमारा फोकस इस महीने में केवल पुस्तक वितरण पे होना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है इस विषय में कई सारे आइडियाज़ हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। पर्सनली आप मुझे बता सकते हैं किसी जगह पर स्कोप है, यहाँ पर कुछ आयोजन हो रहा है। अब कई लोग संकीर्तन करेंगे इस महीने में, अपने घरों में कराएं। वैसे तो हमें एक हमारी संकीर्तन हमारी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी है उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि किसी के घर में अगर कोई बोलता है कीर्तन करना है, कहीं पे कुछ करना है तो हम वहाँ पे पुस्तकों का स्टॉल लगाएं और लोगों को बोलें, और उस व्यक्ति को भी बोलें यदि आपको अपने घर में संकीर्तन कराना है तो क्यों ना आप 50 गीता, 100 गीता, 200 गीता भी बंटवाएं साथ में लोगों को यहाँ पर। और ये वास्तव में बड़ा, इस महीने अगले महीने गीता बोली जाएगी। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता बोली गई थी, आप जानते ही हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का वितरण करता है मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। ज्ञान का वितरण प्रचार करके हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है। ये काम एक ऐसा काम है, जो हर कोई कर सकता है। पुस्तक वितरण हर कोई कर सकता है। हमको लेक्चर देना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन पुस्तक जरूर दे सकते हैं। गिफ्ट दे दीजिए। आप सोचिए इस महीने में मैं, हर व्यक्ति सोचे कि मैं 100 भगवत गीता का गिफ्ट करूंगा, माना अलग अलग लोगों को से मिलूंगा, उनको दूंगा। आप कहेंगे मैंने पिछले साल सबको गिफ्ट दे दिया था, तो आप उनको बोलिए जी मैं आपको इस साल एक और दे रहा हूँ, आप आगे किसी और को एक और गिफ्ट करिए। हाँ, तो किसी की रिटायरमेंट है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, उन आयोजनों पे दिया, भागवतम का सेट भी दिया जा सकता है। आप, हम कभी सोचते नहीं उसके बारे में। लोग बहुत भागवतम का सेट करते हैं। भागवतम घर में रखना इज लाइक कृष्ण को घर में रखना। हम सबके घरों में पहले बात तो भागवतम होनी चाहिए, और हमें इसका वितरण भी करना चाहिए हर घर में। ये भागवतम के आधार पर देखिए, श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या बताया कि प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है और पुस्तक आधार है। आधार समझते हैं आप, बुक्स आर द बेसिस, फाउंडेशन। हाँ, तो बुक्स आर आवर फाउंडेशन। हाँ, जब तक हम बुक, प्रभुपाद कहते थे कि ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक माई हार्ट बीट, मेरी धड़कन तब तक है जब तक पुस्तक वितरण हो रहा है। क्या हम चाहेंगे कि प्रभुपाद की धड़कन बंद हो जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे प्रभुपाद की धड़कन बंद हो जाए। इसलिए पुस्तक वितरण कभी बंद नहीं होना चाहिए। ऑल्दो हम लोग हर संडे को इसको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस महीने खास तौर पर आइए कोशिश करें हर संडे, क्योंकि हम माताओं को जाने नहीं देते जनरली, क्योंकि कई बार सेफ नहीं रहता। तो इस महीने में, अगले 1.5 महीने में सारी माताएं, सारे बच्चे हर संडे को पुस्तक वितरण करने निकलें। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी हमें किसी ना किसी तरह से स्पॉन्सरशिप लानी है। कई बार आप सोचते होंगे हम इतनी स्पॉन्सरशिप आती है, किताबों का क्या होता है, किताबों को जंग लग रही है क्या? आपको जान के खुशी होगी कि हमारे सारे गोडाउन खाली हो जाते हैं पूरे साल में, और इस वक्त हमारे पास केवल 200-300 किताबें बची हैं बस। तो पूरे साल में हमने सारे पुस्तकों के भंडार खाली कर दिए। यानी कि ये पुस्तकें अल्टीमेटली गई किसी न किसी के पास। अगर आप स्पॉन्सरशिप भी लेके आए 1000 गीता की, 5000 गीता की, 200 गीता की, वो भी पूरे साल में हम निपटा ही देते हैं। कहीं ना कहीं उनका यूटिलाइजेशन हो ही जाता है। इसलिए स्पॉन्सरशिप भी जितनी ज़्यादा ला सकें। कई पुस्तक वितरण नहीं कर सकते प्रभु जी, लेकिन मैं हर अपने रिश्तेदार से 50 गीता स्पॉन्सर करा सकता हूँ, 100 करा सकता हूँ, अपने नॉन लोगों से करा सकता हूँ, 5 गीता स्पॉन्सर करा सकता हूँ। तो आप जानते ही हैं कि सॉल्टेड ब्रेड आपने अगर पढ़ी है, सुनी है, रशिया में उन लोगों ने पुस्तक वितरण करने के लिए कितने जोखिम उठाए। पुलिस वाला अगर किसी को पुस्तक के साथ देख ले तो उसको बंद करके उसकी पिटाई करते थे, ज़बरदस्त पिटाई। और उसमें भी वो क्या करते थे, पुस्तकें अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि रशिया में अगर आप पुस्तक लाते पकड़े गए तो भी आपकी पिटाई, एयरपोर्ट पे ही पिटाई, पुस्तकें जब्त कर ली जाती थी। कैसे रशिया में पुस्तकों की सप्लाई करी जाए, छुपा छुपू के कुछ पुस्तकें गई, और उसके बाद में उन्होंने किसी तरह से उनको छापा, इलीगली, एक तरह से उस कंट्री के हिसाब से इलीगली उनको छापा। हाँ, और किसी गोडाउन में उनको काटा चुपके से, ताकि वो उनको क्या कर सके, उनको बाइंड कर सकें। उनको चिपकाया, गत्ता लगाया, सब कुछ छुपते छुपाते, और फिर छुपते छुपाते बांटा। कितना मतलब जोखिम उन्होंने उठाया है, ये हमें सॉल्टेड ब्रेड पुस्तक से पढ़ने को मिलता है। हमारे लिए कुछ भी जोखिम नहीं है। लोग कहते हैं अरे गीता देने आए हो, कई लोग तो सर पे लगाते, कई लोग थोड़ा बोल भी देते हैं। तो हमारे पास पुस्तकें बाइंड नहीं करनी है, चिपकानी नहीं है, काटनी नहीं है,
भगवद गीता का प्राइस इस साल 150 रुपये है। प्राइस बाकी बता दी जाएंगे आपको। तो हम लोग सब निकल जाएं, रोज कुछ समय निकालें, शाम को अपने घर से निकलें और इस पुस्तकों को हम घर में 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हम लोग इसको बांटें। जगह जगह पर बहुत सारी मार्केट्स हैं हमारे आसपास जहाँ हम जाकर, हाँ, हर साल कुछ लक्ष्मी लेते हैं। कई लोग 100 रुपये तो हर कोई देता है पुस्तक वितरण के लिए। जी पुस्तक तो नहीं चाहिए, अच्छा जी लक्ष्मी दे दीजिए, नहीं चाहिए तो तो सबसे लक्ष्मी कलेक्ट करें। इसके बदले में हम पुस्तकें उठाते हैं मंदिर से और फिर अभी और पूरे साल इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग इस ऐसे कार्य में लगिए जो प्रभुपाद को सबसे ज़्यादा प्रिय है और प्रभुपाद के प्रिय बनिए। तो पुस्तक वितरण इस महीने में हमें करना है। अब से हम लोग चर्चा करें तो पुस्तकों की चर्चा करें। कहाँ पर बट सकते हैं प्रभु जी, वो जगह मिली है, चलिए चले क्या वहाँ पर? हाँ जी चलो। हम्म, मैं अकेला पिछले पता नहीं कितने सालों में अकेले हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए। तब लोग इतने डिवोटी नहीं थे हमारे पास, हम लोग कुछ ही डिवोटी हुआ करते थे। और कहाँ कहाँ स्टॉल नहीं लगाया हमने, एक एक कंपनी में जाके स्टॉल लगाया हमने। किसी कंपनी में जैसे लंच टाइम हो रहा है, हम लोग क्या करते थे, एक बॉक्स ले जाते थे JBL टाइप का, उसमें कीर्तन चल रहा है, वहाँ हमने टेबल लगा ली। लंच टाइम में लोग फ्री हो रहे हैं, अपनी फैक्ट्री से निकल रहे हैं, कंपनी से परमिशन ले ली और वहाँ पे जाके पुस्तक वितरण करा। और हाँ, इस तरह से अलग अलग कंपनियों में कोई रेफरेंस है अगर आपका, सोसाइटीज़ में अगर आपको कोई जानता है, क्योंकि जनरली सोसाइटी में कंप्लेंट हो जाती है पुस्तक वितरण शुरू करते ही। यदि आपकी सोसाइटी में जानते हैं कोई कंप्लेंट नहीं होगी तो हम घर हाउस टू हाउस जा सकते हैं, हर घर में भागवतम का सेट लेके चल सकते हैं। देखिए दिस इज कृष्णा हिमसेल्फ। आपके पास गीता है, भागवतम तो नहीं है ना, भागवतम लीजिए, कृष्णा बुक लीजिए। ये कृष्णा बुक, भागवतम और भगवद गीता हमें दी जा सकती है इस महीने में। छोटी पुस्तकों को तो हम पूरे साल करते हैं, तो छोटी पुस्तकों की अभी हम बात नहीं करते हैं इस महीने में। केवल इन्हीं 3 मेन बुकों की बात करते हैं, भागवतम, कृष्णा एंड भगवद गीता। प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक संख्या में, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करे। हर व्यक्ति 200-300 भगवद गीता तो कर ही सकता है पूरे महीने में। कोशिश करें किसी भी तरीके से। ये आपसे गुजारिश है। हरे कृष्णा। बुक मैराथन की जय।